स्टार प्लस सीरियल जादू तेरी नजर डायन का मौसम में वह रात बाकी रातों से बिल्कुल अलग थी। हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई अनजानी शक्ति धीरे धीरे पूरे माहौल पर कब्जा कर रही हो। गौरी का चेहरा संजीदा था, लेकिन उसकी आंखों में एक जिद झलक रही थी। उसने विहान का हाथ थामते हुए धीमे स्वर में कहा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई हूँ। परिवार के सभी लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ तुम्हें खत्म करना है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, विहान को ले जाने से कोई भी नहीं। गौरी को पता था कि वह जो करने जा रही है उसका अंजाम भयानक हो सकता है, लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। आखिर वह केवल एक सामान्य इंसान थी, और वो भी ऐसी जिसने डायन के प्रभाव में रहकर खुद को खोया भी था और पाया भी। उसने सब कुछ जानबूझकर चुना था, प्रथम वंशियों से टकराव, डायन की मूर्ति को बचाना और सबसे बड़ा फैसला अपने ही परिवार से लड़ना। प्रथम वंशी वो नाम थे जिनका जिक्र होते ही रूह कांप जाती थी। कहा जाता था कि उन्हें हराना किसी के बस में नहीं है। कितनी ही ताकतवर डायनें उनके आगे घुटने टेक चुकी थीं, तो फिर गौरी जैसी एक इंसान कैसे उन्हें चुनौती दे सकती थी। लेकिन फिर भी कामिनी की बातों में आकर उसने वही किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। कामिनी, जो खुद एक शातिर चालबाज थी, उसने बड़ी चतुराई से अपना मास्टर स्ट्रोक चला था। डायन की मूर्ति को नष्ट करने की योजना जब प्रथम वंशियों ने बनाई, तो कामिनी को ये बात रास नहीं आई। उसने तुरंत ही गौरी को अपने प्रभाव में ले लिया, उसका मनोबल तोड़ा और फिर उसे इतना बहका दिया कि वो डायन की मूर्ति को चुपचाप वहां से उठा लाई जहां उसे नष्ट किया जाना था। गौरी ने मूर्ति को छिपाकर विहान के घर में ला रखा, उस जगह जहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि डायन की मूर्ति को वहां रखा गया होगा। विहान खुद इस बात से अनजान था कि उसके घर में वो अशुभ शक्ति छिपी है जिसे खत्म करने के लिए पूरी योजना रची जा रही थी। और इस बार अगर मूर्ति नष्ट हो जाती तो डायन की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाती। लेकिन जब गौरी को पता चला कि प्रथम वंशी मूर्ति को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो उसके अंदर कामिनी का असर फिर से हावी होने लगा। पहले वह असमंजस में थी, फिर उसने अपने भीतर की उथल पुथल को दबाकर एक फैसला किया, वो खुद ही प्रथम वंशियों से लड़ेगी। ये निर्णय जितना भावनात्मक था उतना ही आत्मघाती भी। उसने जानबूझकर अपनी सीमाओं को तोड़ा, डर को किनारे किया और चल पड़ी उस राह पर जहां से लौटना आसान नहीं था। अब वह किसी और की कठपुतली नहीं थी, लेकिन अपने ही हाथों से रची गई जाल में फंस चुकी थी। विहान, जो हमेशा उसके लिए ढाल बना रहा, अब खुद अंधेरे में था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि गौरी जिन निर्णयों की ओर बढ़ रही है वे उसे भी साथ ले डूबेंगे। प्रथम वंशी, जो अब तक डायन की मूर्ति को खत्म करने की योजना में लगे थे, उन्हें अब नया मोर्चा मिल गया था। गौरी, उनके लिए अब गौरी सिर्फ एक इंसान नहीं रही, बल्कि एक खतरा बन गई थी जो उनकी सदियों पुरानी ताकत को चुनौती दे रही थी। गौरी को याद था वो दिन जब उसने पहली बार डायन की मूर्ति को देखा था, काली, भयावह, लेकिन रहस्यमयी। उस समय उसे नहीं पता था कि ये मूर्ति सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि सजीव शक्ति है जो जिसे छू ले उसका जीवन बदल देती है। और अब वही शक्ति उसे पहली बार नहीं, बल्कि बार बार अपने प्रभाव में ले रही थी। कामिनी की योजना सटीक थी, प्रथम वंशियों की योजना को असफल करना, मूर्ति को बचाना और गौरी को मोहरा बनाना। लेकिन वह यह भूल गई थी कि गौरी अब पहले जैसी नहीं रही। उसने अब अपने फैसले खुद लेने शुरू कर दिए थे। हालांकि बाहरी तौर पर वो कामिनी के नियंत्रण में दिखती थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह एक बड़ी योजना बना रही थी कामिनी को हराने की। पर अब स्थिति जटिल हो चुकी थी। एक और प्रथम वंशी, दूसरी ओर डायन की मूर्ति और तीसरी ओर कामिनी की साजिश। इस बीच गौरी का झुकाव किस ओर होगा, यही तय करेगा कि कहानी किस मोड़ पर पहुंचेगी। गौरी जानती थी कि उसे सिर्फ विहान की नहीं, बल्कि खुद की भी रक्षा करनी है। कामिनी के प्रभाव से निकल पाना आसान नहीं था, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वो इस बार अपनी कमजोरी नहीं बनने देगी। प्रथम वंशियों की ताकत से भलीभांति परिचित होने के बावजूद उसने अपने मन को तैयार कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो अब पीछे नहीं हटेगी।
गौरी की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अलग ही आग थी। और उसी आग ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां से अब कोई वापसी नहीं थी। वो प्रथम वंशियों के सामने खड़ी थी, अकेली लेकिन अडिग। उसके अंदर अब सिर्फ एक ही विचार था, अगर जीतना है तो खुद पर भरोसा करना होगा। उधर प्रथम वंशियों को समझ नहीं आ रहा था कि गौरी में अचानक इतनी ताकत और हिम्मत कहां से आ गई। वो सोचने लगे कि कहीं डायन की आत्मा ने फिर से उसे अपने वश में तो नहीं कर लिया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। अब गौरी सिर्फ एक माध्यम नहीं, बल्कि खुद एक निर्णायक शक्ति बन चुकी थी। और यहीं से शुरू होती है उस टकराव की असली कहानी, जो केवल डायन और प्रथम वंशियों के बीच नहीं थी, बल्कि एक साधारण इंसान के आत्मबल और विश्वास की परीक्षा भी थी। क्या गौरी अपनी नियति खुद लिख पाएगी? क्या विहान को बचाने में वह सफल होगी, या फिर कामिनी की चालें उसे अंधेरे में धकेल देंगी? जवाब मिलेगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। भीड़ के बीच खड़ी गौरी की आंखों में एक अलग ही जुनून था। सामने प्रथम वंशियों का दल खड़ा था, वो रक्षक जो सदियों से बुराई के खिलाफ खड़े रहे थे। और आज वही गौरी, जिसे कभी उन्होंने अपनी संतान की तरह स्वीकार किया था, उनके सामने एक दुश्मन बनकर खड़ी थी। लेकिन यह निर्णय गौरी का नहीं था। उसके अंदर जो चेतना थी, वो अब उसकी अपनी नहीं रही। कामिनी की काली छाया उस पर हावी हो चुकी थी। जैसे ही गौरी ने अपने हाथ उठाए और एक प्रहार की मुद्रा में आई, अचानक एक चमकती हुई जोत आसमान से गिरने लगी। प्रथम जोत, वह दिव्य शक्ति जो केवल प्रथम वंशियों को ही प्राप्त होती है। उस जोत के स्पर्श से गौरी का पूरा शरीर कांप उठा और उसकी आंखों से एक पल के लिए कामिनी का प्रभाव जैसे हटने लगा। उसके भीतर हलचल मच गई। वह घुटनों के बल गिर गई, उसका सिर दर्द से फटने लगा। कुछ दृश्य उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगे। वो समय जब कामिनी ने उसे वश में लिया था, उसकी चेतना को किसी और जगह बंद कर दिया गया था, और इस दुनिया में जो गौरी थी, वह कोई और ही थी, एक दूसरी रूप बदलने वाली डायन जिसे भेजा गया था। गौरी ने अपनी आंखें खोलते ही देखा कि वो जिन पर वार करने जा रही थी, वही लोग उसके चारों तरफ खड़े हैं, उसके अपने प्रथम वंशी, जिनके साथ उसने कभी बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वो कांपती आवाज में बोली, मैं कहाँ हूँ? ये क्या हो रहा है? प्रथम वंशियों के नेता ने उसे सहारा देते हुए कहा, तुम हमारे साथ हो, गौरी। जागो। कामिनी ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारी आत्मा को बंद करके उसने इस शरीर में एक दूसरी शक्ति भर दी थी। उस एक क्षण में गौरी को अपने सारे किए हुए याद आने लगे। उसे एहसास हुआ कि डायन की मूर्ति को छिपाना, विहान को खतरे में डालना, ये सब उसके वश में नहीं था। कामिनी ने उसे मोहरा बनाया था। अब जब वह होश में आ चुकी थी, तो उसने एक ही निर्णय लिया, इस अधूरी लड़ाई को खत्म करना होगा, हमेशा के लिए। वो अपने साथ प्रथम वंशियों और अपने परिवार के बाकी सदस्यों को लेकर चल पड़ी उस जगह जहां डायन की मूर्ति छिपाई गई थी। इस बीच कामिनी को यह खबर मिल चुकी थी कि गौरी अब उसके वश में नहीं है। वो डर गई थी, लेकिन उसकी चालें खत्म नहीं हुई थी। उसे पता था कि मूर्ति का नाश करने के लिए सिर्फ शक्तियों की जरूरत नहीं, बल्कि एक विशेष बलिदान की आवश्यकता थी, डायन के ही खून से, और वो खून कोई और नहीं, बल्कि वीणा के अंदर बहता था। वीणा, जो 2 दशकों से कामिनी का अंत करना चाहती थी, लेकिन तब नाकाम रही थी। अब सबकी नजरें उस पर थी। क्या वो अपने उस अधूरे काम को पूरा कर पाएगी? क्या इस बार उसका खून कामिनी की मूर्ति को नष्ट कर पाएगा? वीणा की आंखों में वर्षों की पीड़ा और गुस्सा झलक रहा था। उसने अपने हाथों से उस मूर्ति के सामने दीप जलाया और कहा, 20 साल पहले मैं कमजोर थी, लेकिन अब नहीं। कामिनी, अब तू बचेगी नहीं। गौरी ने एक बार फिर चारों ओर देखा। उस कमरे में भारी सन्नाटा था, केवल मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंज रही थी। उसने अब खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया था। उसे अब कोई भ्रम नहीं था। अब जो कामिनी सामने थी, वो सिर्फ उसकी शक्ति नहीं थी, बल्कि उसके सारे पापों का प्रतीक थी। परंतु एक रहस्य अब भी बाकी था। अगर गौरी अब अपने होश में है, तो फिर वो कौन थी जो उसके रूप में आई थी?
रिवांशी कभी किसी के वश में नहीं आते, तो फिर गौरी का कामिनी के वश में आना असंभव था। इसका मतलब साफ था, असली गौरी कहीं और बंद थी, और जो सबके सामने थी वो कोई और थी। शंका तब और गहरी हुई जब प्रथम वंशियों में से एक ने कहा, हमने उसकी ऊर्जा जांची थी, वो गौरी नहीं थी, वो एक रूपांतरित शक्ति थी जिसे कामिनी ने भेजा था। ये जानकर सभी स्तब्ध रह गए। असली गौरी को बचाने का अर्थ अब केवल उसकी आत्मा को नहीं, बल्कि उसकी पहचान को भी वापस लाना था। गौरी की चेतना अब पूरी तरह जाग चुकी थी और उसने निर्णय ले लिया था कि पहले कामिनी की मूर्ति को नष्ट किया जाएगा, फिर उस दूसरी डायन को भी जिसने उसका रूप लेकर सबको धोखा दिया। सभी की नजरें अब वीणा पर थी। वह धीरे धीरे मूर्ति की ओर बढ़ी। उसके हाथ में एक चाकू था, वही चाकू जो डायन रक्त को बहाने के लिए आवश्यक था। उसने कांपते हुए चाकू से अपने हाथ में चीरा लगाया। खून की कुछ बूंदें मूर्ति पर गिरीं और तभी एक भयंकर गर्जना पूरे कक्ष में गूंजने लगी। मूर्ति में कंपन शुरू हुआ, उसकी आंखें जल उठीं और एक काली लपट निकलकर हवा में समा गई। कामिनी की शक्ति कमजोर हो चुकी थी, लेकिन खत्म नहीं। उसकी आत्मा अब मुक्त होकर भटकने लगी थी। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, प्रथम वंशियों के मुखिया ने कहा, यह अंत नहीं, शुरुआत है। अब हमें उस असली गौरी को ढूंढना होगा जो कहीं छिपा दी गई है, और कामिनी की आत्मा को पूरी तरह नष्ट करना होगा, वरना वह फिर से लौट सकती है। अब सभी की राहें फिर से एक नए मोड़ की ओर बढ़ चुकी थी। एक नई चुनौती, एक नई खोज। गौरी, जो अब खुद को जान चुकी थी, तैयार थी हर उस परीक्षा के लिए जो आने वाली थी। क्या प्रथम वंशी उसे बचाकर अपने लोक में ले जाएंगे? क्या कामिनी का काला जादू अब हमेशा के लिए खत्म होगा? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब सिर्फ समय देगा।